अस्सलामुअलैकुम। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। जनाब, आज जो वाक़या आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सच्चा वाक़या किसी और के साथ पेश नहीं आया है, वो मेरे साथ पेश आया है और मैं चाहती हूँ कि किसी और के साथ वो वाक़या पेश ना आए, इसलिए आप होशियार और ख़बरदार हो जाएं और पूरा वाक़या सुनने के बाद आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी गलती नहीं लेकिन बन गई। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले का वाक़या है, तकरीबन 4:30 बजे के करीब जब मैं नमाज़ पढ़ने की गर्ज से वज़ू करने लगी तो एकदम से मोबाइल फ़ोन उस वक्त साइलेंट पे नहीं था कि SMS रिसीव हुआ। अमूमन SMS को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, उस पर हम ज़्यादा मैसेजिंग कर रहे होते हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया और देखा मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया हुआ था मेरे बैंक की तरफ से कि आपके कार्ड से $39.99 यानी कि $40 की एक ट्रांजैक्शन हुई है mybills.com पे। अब मैं हैरान थी, मैंने कहा नेटफ्लिक्स तो हम यूज़ करते हैं, उसकी एक दिन पहले पेमेंट हो चुकी थी, तो ये कौन सा mybills.com है? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं ख़रीदा है जिसकी मेरे पास अब ये SMS के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन आ रही है। उस पर लिंक भी था, आप साइड विंडो में देख सकते हैं। मैंने लिंक पर क्लिक किया तो वहाँ पर एक ख़ातून की तस्वीर आ रही है जिसने कान में फ़ोन, वो हेडफोन सा लगाया हुआ है और वो बात कर रही है। तो मैंने फिर नीचे स्क्रॉल किया तो फिर नज़र आया लिखा हुआ कि ये एक डेटिंग और नेटवर्किंग की ऐप है और यहाँ पर आपका कार्ड इस्तेमाल किया गया है। अब मैं हैरान हुई कि मैंने तो कोई वेबसाइट भी नहीं खोली, कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं की, अपना कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कैसे हो गया? और ये मेरा डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड नहीं था जिसमें आपका पैसा पड़ा होता है बैंक के अंदर, ये वो वाला कार्ड था। मैंने सोचा तो एक रोज़ पहले मैं मॉल गई थी, मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी और वहाँ पर मैंने कार्ड के ज़रिए ही पेमेंट की थी। अब मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर ख़्याल आया कि वहाँ कहीं से मेरे कार्ड का नंबर नोट कर लिया गया है और जिस वक्त मैंने पिन अपना एंटर किया था उसको भी गौर से देख लिया गया है और ये कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। मेरा जहन तो काम कर रहा था, मैंने फ़ौरी तौर पर अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल की, टेम्प्रेरी अपने कार्ड को ब्लॉक करवाया, साथ ही साथ मेरे अकाउंट में जो रकम मौजूद थी वो मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की और उस वक्त तक फिर दोबारा बैंक कॉल के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई और ट्रांजैक्शंस भी हुई, तो मैंने जाकर देखा 24 घंटे पहले भी तकरीबन $1 की 2 ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी। तो ये कुल मिला के कोई 12,000 रुपये का नुकसान था, जिसके बाद मुझे ये मालूमात हासिल हो गई। मैंने डिस्प्यूट भी अगले दिन बैंक में जमा करा दिया और होपफुली कुछ दिनों के अंदर ये रकम शायद मेरे अकाउंट में वापस आ जाए, शायद ना आए। डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होता है, कैसे सेटल होता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब आप ये देखिए कि कैश ना रखने वाले मेरे जैसे तमाम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में या अपने कुछ बिल्स वगैरह अदा करते हैं तो ऐप्स के ज़रिए से ही करते हैं और अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम क्या करें, क्या सिक्योरिटी हो? तो ये दरअसल होता ये है कि जो सेल्समैन जो काउंटर पर जब आप बिल अदा करने के लिए जाते हैं वहाँ मौजूद होता है, कार्ड का नंबर तो उनके पास आ ही जाता है क्योंकि आप कार्ड उसमें एंटर कर रहे हैं और जो स्लिप आती है आपके पास भी उनके पास भी उसके ऊपर नंबर होता है, वो देख भी लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि वहाँ पर एक शीशा सा लगा दिया जाता है जिसमें अक्स आ जाता है, जिसका वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेते हैं और जिस वक्त आप कोड एंटर कर रहे होते हैं वो बगौर उसको देख रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आप कोड एंटर करते हुए मशीन को अपने पास ऐसे कर लें ताकि किसी और को नज़र ना आए। हाँ, दूसरा ये है कि डेबिट कार्ड की बजाय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि कैश रखना भी अब एक संगीन मामला बन गया है क्योंकि कहीं भी आपको गन पॉइंट पर लूट लिया जाएगा। तो ये स्कैम मेरे साथ हुआ है। तो मैंने कहा आप तमाम लोगों को भी बताऊं कि आप जब भी कार्ड इस्तेमाल करें और उसका कोड एंटर कर रहे हों तो ऐसे तरीके से करें कि किसी की निगाह उस पर नहीं पड़े। अब मुझे नहीं पता कि किस शख्स की ये बदनीयती थी, किस शख्स ने ये किया होगा। और देखिए अमेरिका की एक साइट पर जाकर वो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल भी कर रहा है। ये भी बड़ी मज़हका खेज़ बात है कि यहाँ नौजवानों को ये तो पता है क्योंकि जितने भी काउंटर्स मैंने याद करने की कोशिश की जहाँ पर मैंने अपना कार्ड इस्तेमाल किया सारे नौजवान थे। तो मैं किस पर क्या शक करूं, उन्हीं में से कोई एक ही होगा। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन होगा। और ये उस वक्त मेरी खुशकिस्मती कि मैंने फ़ौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस
लिया, मेरे पास फ़ोन पड़ा था, साइलेंट मोड पे नहीं था, मैंने एसएमएस देख लिया, वरना ना जाने कितनी ट्रांजैक्शन हो जाती। क्योंकि अगले दिन जब डिस्प्यूट फ़ाइल करने के लिए मैंने कॉल की अपने बैंक को, तो उन्होंने बताया कि मज़ीद ट्रांजैक्शन हुई थी और वो बड़ी अमाउंट की थी। तो वो बड़ी अमाउंट शायद मेरे बैंक में वैसे भी ना होती, और अगर होती तो चली जाती। तो किसी के बैंक में इतनी अमाउंट हो और वो अपने कार्ड का इस्तेमाल कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले ऐसा ही एक फ़्रॉड मेरे साथ हो चुका है, जो कि इटली में हुआ था। इटली में हम शॉपिंग कर रहे थे, मेरे साथ मेरी दोस्त मदीहा नकवी भी थी और सदफ़ अब्दुल जब्बार भी थी। हमने शॉपिंग की, बल्कि सदफ़ की तो घड़ी भी चोरी हो गई थी। हम एक आउटलेट पे थे, चेंजिंग रूम में कपड़े ट्राई करने की गर्ज से गए, वहाँ उसने घड़ी का बॉक्स रखा और बेध्यानी में वहीं छोड़ के आ गए। जब हम बाहर निकले, वापस गए, तो वो बॉक्स भी गायब था। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपने क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग की। उस वक्त मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी, बैरून मुल्क वही इस्तेमाल होता है। तो वापस मैं पाकिस्तान आई और सो के जब जागी तो तकरीबन कोई 10 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन हो चुकी थी मेरे क्रेडिट कार्ड पर। तो वो फिर फौरी तौर पर, जिसमें टिकट्स भी थे, जिसमें शॉपिंग भी थी, जिसमें पता नहीं क्या क्या कुछ था, तो मैंने फौरी तौर पर फिर अपने बैंक में कॉल की। फिर मैनेजर ने मुझे हेल्प आउट किया। तो उसमें उस तरीके कार में ये होता है कि इंश्योर्ड होता है। ये जो कंपनीज़ होती हैं जो इस तरह ऑनलाइन चीज़ें कर रही होती हैं, आपके कार्ड को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस होती है। तो कभी कभी जब ये वाक़या होता है तो इंश्योरेंस में वो अमाउंट कवर हो जाती क्रेडिट कार्ड में। लेकिन अगर आपका डेबिट कार्ड है तो रकम आपके बैंक से ही गई है, तो वो ज़रा मुश्किल मामला हो जाता है। तो मैंने तो अब सोचा है कि क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करना मैंने ख़त्म कर दिया था, उसके लिए मैं दोबारा अप्लाई करके उसको मंगवा लूँ और उसी के ज़रिए से मैं रकम खर्च करूँ। क्योंकि अगर बैंक से रकम जाती है और वो वापस तो नहीं आने वाली, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो अल्लाह का शुक्र कि ये कम रकम थी। अगर लाखों रुपए आपके बैंक में मौजूद हैं और वो चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा। इतनी मुश्किल से, मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, तो आप लोग भी ज़रा होशियार ख़बरदार हो जाएं। कार्ड इस्तेमाल करते हुए वही बात है, कोड को ज़रा खुफिया तरीके से एंटर करें। इसके अलावा तो कोई हल मुझे समझ नहीं आता। और हाँ, मेरी तरह आप ये गलती ना करें कि एसएमएस चेक ना करें। मेरे एसएमएस अगर अभी भी मैं आपको फ़ोन में दिखाऊं तो काफ़ी सैकड़ों हज़ारों होंगे जो मैं चेक ही नहीं करती हूँ। तो फौरी तौर पर चेक करें जनाब, इस तरह का कोई मैसेज भी आ सकता है, इन मैसेज को इग्नोर ना कीजिए। कुछ अर्सा पहले एक ऐसा मैसेज भी आया था कि पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से आपको एक मैसेज एसएमएस मौसूल होता है, जिस पर कहा जाता है कि आपका पार्सल आया है लेकिन आपका एड्रेस ठीक नहीं है, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और एड्रेस ठीक बताइए। और कभी कभी ये मैसेज आता है कि आपकी कुछ रकम अदा करने वाली है पार्सल की सूरत में। आप क्लिक करते हैं, वो रकम होती तो छोटी सी है, लेकिन जिस वक्त आप कोड एंटर करते हैं तो आपके बैंक में मौजूद तमाम रकम, जो भी हैकर होता है, जो भी ये फ्रॉड करने वाला होता है, स्कैमर होता है, वो सब का सब निकाल के अपने बैंक में ले जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, हमें ही एहतियात करनी है, क्योंकि बाद में हमें कहीं से कोई इंसाफ तो मिलने वाला है नहीं है। तो मेरे साथ ये जो हुआ, मेरी जो छोटी छोटी गलतियाँ थी वो भी मैंने आपसे शेयर की, और जो तमाम लोग देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी वो इन गलतियों को ना दोहराएं और इस किस्म के स्कैम और फ्रॉड से बचे रहें। अल्लाह ताला ये हमारी हिफाजत फरमाए और ख़ुद हम थोड़ा हाजिर दिमागी से काम लें और छोटी से छोटी मामूली से मामूली चीज़ को भी हम ज़रा गौर करें कि हम गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि एहतियात हमें ही करनी है। नुकसान हो जाएगा तो हमारा ही होगा, बाद में इदारे हाथ खड़े कर देते हैं। अब बैंक वाले तो चलें फिर भी एक सिक्योर मामला है, उसके अलावा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एहतियात करूँगी। आप तमाम देखने वालों के लिए भी यही कहूँगी कि ये चीज़ें मत दोहराइएगा जो मैंने की, और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने साथ होने वाले वाक़यात शेयर करना चाहते हैं, तो मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगी अपना, उस पर आप शेयर कर लीजिए। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी छानबीन के बाद जो स्टोरीज़ आपकी तरफ से आएंगे उनको भी मैं शेयर करूंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।